देखिए, अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण, एम्फैटिक एडजेक्टिव प्रबल बोधक विशेषण तथा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अर्थात विस्मयादिबोधक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव तथा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके साथ ही साथ हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को विस्तार रूप से पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव तथा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि हमने कहा कि आज हम प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो वह एडजेक्टिव जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। Those adjectives which identified quality of a special person, place or things are called proper adjective। देखिए या उसे दूसरे रूप में या दूसरा डेफिनेशन उसको देख सकते हैं हम, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अर्थात वह एडजेक्टिव जिनका निर्माण प्रॉपर नाउन द्वारा हुआ हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन फार्मर आर होनेस्ट अर्थात भारतीय किसान ईमानदार है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन अर्थात यहाँ पे भारत की किसान तो हैं, लेकिन भारत के किसानों की विशेषता बताई गई है, अर्थात इंडियन यहाँ पे जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रॉपर एडजेक्टिव को और विस्तार से समझते हैं। जैसे इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, भारतीय सेना मजबूत है। तो देखिए यहाँ पे सेना की विशेषता तो बताई है कि सेना मजबूत है, लेकिन कहाँ की? इंडियन की, अर्थात इंडिया की। तो यहाँ पे इंडियन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय विद्यार्थी है। देखिए यहाँ पे इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, जैसा कि हमने इससे पहले कहा। माई फ्रेंड हैज़ नाउ बिकम अ कैनेडियन सिटीजन, मेरे मित्र के पास इस समय कनाडा का नागरिकता है। तो देखिए यहाँ पे कैनेडियन, कनाडा के बारे में बात की गई है, अर्थात यहाँ पे कनाडा जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द वर्ल्ड वाइड पिक्चर फॉर ट्रिबल पीपल रिमेन ग्रिम, अर्थात दुनिया भर में आदिवासी लोगों की तस्वीर हरी भरी बनी रहेगी। यहाँ पे देखिए ट्रिबल जो है अर्थात आदिवासी जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, आंड्रियो इज़ एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, अर्थात आंड्रियो एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, क्या तुम्हें यूरोप का कल्चर या संस्कृति पसंद है। तो देखिए यहाँ पे यूरोपियन जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, जर्मन चॉकलेट केक इज़ वेरी रिच इन फ्लेवर, अर्थात जर्मन के जो चॉकलेट्स होते हैं उनके स्वाद जो होते हैं फ्लेवर में बहुत अच्छे होता है। तो यहाँ पे जर्मन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा, सो मच ड्रामा टुक प्लेस ड्यूरिंग द निक्सोन एरिया, अर्थात निक्सन क्षेत्र के द्वारा इतना नाटक हुआ। तो देखिए यहाँ पे निक्सोन जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यह एक विशेष विशेष स्थान का नाम है, अर्थात विशेष कंट्री का नाम है, इसलिए इसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव में रखेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन ट्रेडिशन हैज़ बीन कंसिडर्ड द बेस्ट ट्रेडिशन अराउंड द वर्ल्ड, अर्थात भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती है। स्पाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन इंडियन कुकिंग, अर्थात सबसे अधिक मसालों का प्रयोग भारतीय भारतीय भोजन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। जैसा कि हमने कहा कि देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, अर्थात मोस्टली प्रॉपर एडजेक्टिव से यहाँ पे तात्पर्य स्थान से है। यदि किसी विशेष स्थान के बारे में बताया जाए किसी विशेष स्थान के बारे में बताया जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, एम्फैसिंग एडजेक्टिव अर्थात प्रबल बोधक विशेषण। तो बात करते हैं हम एम्फैसिंग एडजेक्टिव या प्रबल बोधक विशेषण किसे कहते हैं। तो जब ओन, वेरी सेम के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तथा ओन, वेरी सेम आदि शब्दों द्वारा नाउन पर बल दिया जाए, ऐसे विशेषण को प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं या एम्फैसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। व्हेन ओन, वेरी सेम आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड फोर्स या एम्फेसिस ऑन द नाउन आर कॉल्ड एम्फैसिंग एडजेक्टिव, अर्थात यदि ओन, वेरी सेम के बाद नाउन का प्रयोग हो और वह उसके द्वारा नाउन पर
बल दिया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम इम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड। यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। देखिए यहाँ पे सेम के बाद से नाउन का प्रयोग हुआ है, अर्थात सेम शब्द द्वारा इस वाक्य में बुक पर जोर दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे सेम जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई सा देम विथ माई ओन आइज। मैंने उन्हें अपने आंखों से साथ देखा है। तो देखिए ओन आइज, ओन का प्रयोग करके इम्फेसिस किया जा रहा था, बल डाला है आइज पे कि मैंने उन्हें अपने ही आंखों से देखा है। तो यहाँ पे ओन जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है इट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। यह पूरा समय का बर्बादी है, या यह संपूर्ण समय का बर्बादी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल शब्द द्वारा बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे टोटल जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। सिट इन योर ओन चेयर, अर्थात अपनी कुर्सी पर बैठो। तो देखिए यहाँ पे ओन के बाद नाउन अर्थात चेयर का प्रयोग हुआ है, अर्थात ओन द्वारा चेयर पर कुर्सी पर बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ओन जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दैट्स एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, अर्थात यह तो एक भयानक आपदा है। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट के बाद से डिजास्टर किया गया कि आपदा, अर्थात यहाँ पे एब्सोल्यूट द्वारा डिजास्टर पर प्रभाव डाला जा रहा है या बल डाला जा रहा है, अर्थात यहाँ पे एब्सोल्यूट जो होगा वो इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड। यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पे बुक पे सेम द्वारा बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे सेम इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है इज़ दैट योर एक्चुअल नेम। तुम्हारा वास्तव में नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल द्वारा नेम पर बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे एक्चुअल जो होगा वो एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा कि वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है। ही इज़ एन आउटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, अर्थात वह भ्रम की एक आखिरी स्थिति है, अर्थात जिस स्टेट में जिस स्थिति में वह है वह भ्रम है। तो यहाँ पे देखिए यूटर का प्रयोग करके स्टेट अर्थात स्थिति पर प्रभाव डाला जा रहा है, अर्थात यूटर यहाँ पे इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। इट वॉज अ प्योर एक्सीडेंट। यह स्पष्ट रूप से एक शुद्ध दुर्घटना थी, अर्थात यहाँ पे देखिए प्योर का प्रयोग करके एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना पर बल दिया जा रहा था, यहाँ पे प्योर इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ही लिव्ड इन वेरी सेम हाउस फॉर ईयर। यह बिल्कुल इसी घर में लगभग 4 वर्षों से रह रहा है, या 4 वर्षों से रह रहा है। तो देखिए वेरी सेम का प्रयोग करके यहाँ पे उस घर पर प्रभाव दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, अर्थात वेरी सेम यहाँ पे इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अर्थात लेखक की जो लिखने की कला होती है वह बहुत ही रुचि वाली होती है, रुचिपूर्ण होती है। तो यहाँ पे देखिए वेरी का प्रयोग करके इंटरेस्टिंग उस पर प्रभाव डाला जा रहा है या बल डाला जा रहा है, अर्थात यहाँ पे वेरी जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसा कि हमने कहा था इम्फेसिंग एडजेक्टिव में कि केवल ओन, वेरी, सेम तथा वेरी सेम का प्रयोग होता है, जबकि इसके अलावा कुछ अन्य भी शब्दों के द्वारा एडजेक्टिव पर अर्थात नाउन पे बल दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल हो गया है, एब्सोल्यूट हुआ है, एक्चुअल है, यूटर है, प्योर है। तो देखिए इन शब्दों द्वारा भी या इन शब्दों को भी हम इम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं, तथा इन शब्दों द्वारा भी नाउन पर बल दिया जाता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें इन शब्दों द्वारा जैसे ओन हो गया, सेम हो गया, वेरी सेम हो गया, एब्सोल्यूट हुआ, टोटल हुआ, एक्चुअल, यूटर, प्योर, इन शब्दों द्वारा नाउन पर किसी नाउन पर बल दिया जाए और उसकी विशेषता बताई जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम इम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अर्थात विस्मयादिबोधक विशेषण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव या विस्मयादिबोधक विशेषण किसे कहते हैं। जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाए तो उसे हम विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं, अर्थात जब व्हाट द्वारा कोई आश्चर्यजनक बात या विस्मय वाली बात कही जाए तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, ठीक इसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। उससे पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाए या एडजेक्टिव
की तरह विस्मयादिबोधक वाक्यों में किया जाए तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, व्हाट अ फॉल अर्थात क्या गिरना है। देखिए यहाँ पे व्हाट एन आइडिया तथा व्हाट अ फॉल, इन दोनों में व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेशन के लिए किया गया है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। कुछ अन्य एग्जांपल द्वारा हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को समझते हैं। जैसे व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। देखिए यहाँ पे भी इस व्यक्ति के को बताने के लिए, बोधित संबोधित करने के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पे व्हाट्स होगा वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ फॉल, इससे पहले आपने देखा कि क्या गिरना है या कितना नीचे गिरना है, तो यहाँ पे व्हाट्स होगा वह एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की तरह कार्य करता है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ पावरफुल स्पीच, क्या शक्तिपूर्ण कथन है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके स्पीच की को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे व्हाट्स होगा वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट एन इनक्रेडिबल फीट, अर्थात क्या अविश्वसनीय पैर है। तो यहाँ पे देखिए उसके पैर की विशेषता बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे व्हाट्स होगा वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिलाइटफुल सरप्राइज, अर्थात क्या प्रसन्नतापूर्ण आश्चर्यजनक है या फिर क्या सुखद आश्चर्य है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके उस आश्चर्य के बारे में बताया की विशेषता बताई गई है, अर्थात यहाँ पे व्हाट्स होगा वह इम्प्रेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ चैलेंजिंग टास्क, अर्थात कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके उस टास्क की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे व्हाट्स होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात यहाँ पे यह सेंटेंस जो है वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, अर्थात अर्थात क्या कमाल का कार्य है यार, या क्या कमाल का कार्य कर रहा है वह व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे जो है व्हाट का प्रयोग करके उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वह कार्य कितना अच्छे या पूर्ण तरीके से कर रहा है, अर्थात यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ फॉली, अर्थात क्या मूर्खता है। देखिए यहाँ पे उसकी मूर्खता की विशेषता बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसे कि हमने कहा कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में व्हाट का प्रयोग करके किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाए और उसके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे दिए गए सभी एग्जाम्पल में व्हाट का प्रयोग करके आश्चर्यजनक बातें की गई हैं और उसकी विशेषता बताई गई है, अर्थात ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के हैं। देखिए इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन को पढ़ लिया और हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य पार्ट जैसे कि वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन को विस्तार रूप से पढ़ेंगे।